जब यदुवंशा संहार हो गया, तब श्री कृष्ण ने शांत मन से सोचा, कार्य पूर्ण हो चुका है, कौरवों का दमन हो गया, धर्म की रक्षा हो चुकी और यदुवंश भी अपने अंत को प्राप्त हुआ। अब समय है इस शरीर को त्यागने का, क्योंकि जन्म लेने वाला हर प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है। मैंने इस धरती पर जो वचन लिया था वह पूरा कर चुका हूँ। इसके बाद दृश्य कृष्ण जी प्रभास क्षेत्र के वन की ओर अकेले जाते हैं। बांसुरी की मधुर ध्वनि। श्री कृष्ण मौन भाव से समुद्र तट की ओर बढ़े। चारों ओर सन्नाटा था, केवल लहरों की गूंज सुनाई देती थी। द्वारका के उजड़े महलों को छोड़कर वे प्रभास क्षेत्र के शांत जंगलों में पहुँचे, जहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष शांति का आभास दे रहा था। वे उसी वृक्ष के नीचे विराजमान हुए, धीर गंभीर मन, स्थिर दृष्टि और चेहरे पर अद्भुत तेज। आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वे गहन ध्यान में लीन हो गए, मानो सृष्टि के सारे रहस्य उस क्षण उनकी मौन मुद्रा में समाये हों। उनका हृदय शांत था, कोई चिंता नहीं, कोई मोह नहीं, केवल एक दिव्य स्वीकार कि अब पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। धर्म की रक्षा हुई, अधर्म का विनाश हुआ और अब इस देह को त्याग कर परमधाम लौटने का समय आ गया। इसी बीच उसी वन के दूसरे छोर पर एक शिकारी घूम रहा था। उसका नाम था जरा। एक साधारण भील, उसके हाथ में धनुष था और निगाहें किसी शिकार की तलाश में। अचानक उसकी दृष्टि वृक्ष की छाया में बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी। ध्यानमग्न कृष्ण का चमकता हुआ चरण दूर से हिरण के मुख जैसा प्रतीत हुआ। जरा ने सोचा यह कोई वन्य जीव है। बिना विलंब किए उसने अपना बाण चढ़ाया और तीव्र वेग से उस दिशा में छोड़ दिया। क्षण भर में बाण आकर श्री कृष्ण के चरण में जाकर लगा। ध्यान की अवस्था टूटी, लेकिन उनके मुखमंडल पर न पीड़ा थी न क्रोध, सिर्फ एक गहरी मुस्कान, जैसे वे इस नेति को पहले से ही जानते हों। जरा जैसे ही दौड़कर निकट पहुंचा। उसकी दृष्टि जब उस दिव्य स्वरूप पर पड़ी तो उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई, जिसे वह हिरण समझकर बाण चला आया था। वे और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जरा का शरीर कांपने लगा, हाथ से धनुष छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह व्याकुल होकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। कंपित स्वर में बोला, प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, मैंने घोर अपराध कर दिया। आप पर बाण चला बैठा, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके होठों पर वही दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने जरा के कांपते हुए हाथ को थामा और कहा, हे जरा, भय मत करो, यह कोई अपराध नहीं है। यह तो समय का लिखा हुआ है। पूर्व जन्म में तुम वही बाली थे जिसे रामावतार में मैंने बाण से मारा था। उस समय तुमने मन ही मन प्रतिज्ञा की थी कि एक दिन तुम भी मुझे बाण से विदीर्ण करोगे। आज वही कर्मफल तुम्हारे हाथों से पूरा हुआ है। तुमने केवल अपना कार्य किया है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। चिंता मत करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन कृष्ण के शांत और दिव्य वचनों ने उसके हृदय का भार हल्का कर दिया। जरा को सांत्वना देने के पश्चात श्री कृष्ण ने शांत भाव से अपनी आंखें मूंद लीं। उनके मुख पर अपार संतोष और दिव्य मुस्कान थी, मानो सृष्टि का समस्त भार अब हल्का हो गया हो। धीरे धीरे उनका तेज चारों ओर फैलने लगा। वन के वृक्ष, पक्षी और समुद्र की लहरें भी मानो मौन होकर उस क्षण के साक्षी बन गए। क्षण भर में श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और उनके दिव्य स्वरूप ने वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया। धरती से द्वापर युग का अंत हो गया।
और आकाश में एक अलौकिक प्रकाश छा गया, मानो संपूर्ण सृष्टि घोषणा कर रही हो कि आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को पूर्ण कर अपने धाम लौट गए हैं। महाभारत की और भी अद्भुत कहानियां देखने के लिए डिजिटल भविष्य चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महाभारत एपिसोड्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डिजिटल भविष्य चैनल।